हेलो मैम। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, आज एक आर्टिकल आया है, भाषाओं पर मंडराता विलुप्ति का खतरा। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज हम भारत की भाषाओं पर बढ़ते संकट की बात करेंगे। ये मुद्दा केवल भाषा से जुड़ा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और समाज की विविधता से भी गहराई से जुड़ा है और इसलिए यूपीएससी के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विषय बन जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है, लेकिन यही विविधता आज एक चुपचाप चल रहे संकट से गुजर रही है। कई भारतीय भाषाएं तेजी से बोलने वालों को खो रही है और यह गिरावट केवल भाषाएं नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक कारणों से भी संचालित है। ये जो आर्टिकल ये बहुत स्पष्ट बताता है कि हमारी भाषाएं दो तरह के दबाव झेल रही है। पहला ये है कि अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व का दबाव और दूसरा स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा का दबाव। अब कुछ आंकड़ों से समझ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनेस्को की उस मानचित्र से लगाया जा सकता है जो उसे दुनिया की संकटग्रस्त भाषाओं के बारे में जारी किया जाता है। एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर के अनुसार इस समय दुनिया की 576 भाषाओं पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, यानी कि वे विलुप्त होती प्रतीत हो रही हैं। इसके अलावा कई हजारों अन्य भाषाएं भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। वहीं ब्रिटिश शासनकाल में भारत में लॉर्ड मैकाले की ओर से सुझाई गई अंग्रेजी आधारित शिक्षा पद्धति लागू करने का एक ही उद्देश्य बस इतना था कि भारतीयों को उनके सांस्कृतिक गौरव से वंचित किया जाए। और इसी के साथ ही पिछली सदी में औसतन हर 3 महीने में एक देशज भाषा लुप्त हुई है। और इसी के साथ 1950 से 2010 के बीच दुनिया की 230 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं और यूनेस्को के अनुसार हर 14 दिन में एक भाषा समाप्त हो रही है। वहीं दूसरी ओर ये जो आर्टिकल है ये भी बताता है कि कई समुदाय अपनी ही भाषाएं छोड़कर क्षेत्रीय प्रमुख भाषाओं की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व में छोटे समुदाय असमिया की ओर और दक्षिण में तमिल, तेलुगु जैसे बड़े भाषाई समूहों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस कारण सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता है। एक और चिंता ये सामने आती है कि कई भाषाएं अभी भी प्रशासनिक स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं कर पाई हैं। इससे उनका प्रयोग सीमित हो जाता है और ऐसी एक भाषा है अंडमान द्वीप समूह में जो बोली जाती है, उसका नाम है बो। इससे इनका प्रयोग सीमित हो जाता है और अगली पीढ़ी तक भाषा का संचरण रुकने लगता है। लेख में ये भी संकेत मिलता है कि भाषाएं केवल बोलने वालों की संख्या से नहीं बल्कि उपयोग के दायरे से बचती हैं। शिक्षा, न्यायपालिका और मीडिया में प्रयोग कम हो तो भाषा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन सवाल ये है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव देता है। पहला ये है कि स्थानीय भाषा को शिक्षा में वास्तविक स्थान देना होगा, केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं। और दूसरा ये कि छोटे भाषाई समुदायों को सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित वातावरण देना होगा ताकि वे अपनी भाषा छोड़ने को मजबूर न हो। और तीसरा ये है कि भाषा संरक्षण को केवल भावनात्मक मुद्दा न मानकर उसे नीति निर्माण का हिस्सा बनाना होगा। और अंत में भारतीय भाषाओं का संरक्षण केवल सांस्कृतिक कर्तव्य ही नहीं, यह लोकतंत्र की मजबूती से भी जुड़ा है। भाषा केवल संचार नहीं बल्कि लोक ज्ञान, इतिहास और सामुदायिक चेतना की संवाहक होती है। इसलिए यदि एक भाषा विलुप्त होती है तो केवल शब्द नहीं मिटते बल्कि एक पूरी सभ्यता के निशान खो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।